साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन गुरु कृपा के इस डिजिटल लाइव प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज सभी के बीच में एक और नई महत्वपूर्ण और शानदार जानदार जबरदस्त सूचना आप सभी के बीच में लेकर आए। और सूचना आपने देख ली होगा, थंबनेल से पढ़ लिया होगा, वरना मैं आपको बता देता हूं भाई। सूचना वापस से आ चुकी है किसकी? एक नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, न्यू फायर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी जो है ये होने वाली है किसके अंदर? एचपीसीएल के अंदर, है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर ये नई वैकेंसी आई है। न्यू, बिल्कुल फ्रेश न्यू वैकेंसी है। 2025 की ये वैकेंसी होने वाली है और वैकेंसी है जी किसकी? फायर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी होने वाली है। तो आप सभी को लगातार पिछले काफी दिन से लगातार आप देख रहे होंगे नई पे नई इतनी वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल रही है। आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, तैयारी किसकी करें, फॉर्म किसका भरे, एग्जाम किसका दे, है ना। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बार बार न्यू न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। मैंने पहले भी कहा था वीडियो में, नई वैकेंसी आ रही है मतलब फायर का दौर जो है, फायरमैन, फायर ऑफिसर, फायर ड्राइवर, फायर ऑफिसर, सुपरवाइजर, इनका दौर स्टार्ट हो चुका है। कंपटीशन कम है, अच्छी तैयारी यदि करेंगे तो सिलेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लगातार न्यू न्यू वैकेंसी आ रही है हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में। सबसे अच्छी बात सिलेक्शन की बात करें कि आप सभी के बीच में कंफ्यूजन रहता है तैयारी किसकी करें। सीधी सी बात है, फायर का जो सब्जेक्ट है ज्यादातर जिसमें भी आता है उसको अच्छे से पकड़ ले, उसको अच्छे से तैयार कर ले और उसके इर्द गिर्द सारी जितनी भी वैकेंसी आती है सभी की तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि फायर सब्जेक्ट की एक बार तैयारी करने पे जिंदगी भर हमेशा के लिए क्या कर सकते हैं, आप उससे संबंधित एग्जाम जो है दे पाएंगे। उसमें ज्यादातर अमेंडमेंट या बदलाव ज्यादातर कुछ होते नहीं है, कुछ होंगे तो छोटे मोटे होंगे जो हम हमारे कोर्सेज के थ्रू आप तक पहुंचा देंगे। तो फटाफट से तैयारी करेंगे। लगातार नई नई वैकेंसी आ रही है, हर किसी का फॉर्म भरेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूं, जो भी फॉर्म आप भरते हैं अच्छे से भरिए, ध्यान से भरिए, गलत फॉर्म मत भरिए, जानकारी को अच्छे से देखिए। बहुत सारी बार मेरे पास ऐसा आता है, वैकेंसी मैंने वीडियो डाला है किसी और का, पूछ रहे हैं किसी और के बारे में, एज उसकी पूछेंगे, योग्यता उसकी पूछेंगे और उसका एग्जाम तीसरे का पूछेंगे। तो अच्छे से समझना है ये वीडियोस, ये जानकारियां, ये आप सभी के लिए मैं देता हूं, तो इसलिए अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और उसी वीडियो को उसी वैकेंसी या उसी पोस्ट के लिए आवेदन आपको करना है। अच्छी फ्रेश फोटो खिंचवाइए, अच्छे सिग्नेचर करिए, सारी क्वालिफिकेशन ऐड करके आपका फॉर्म भरिए ताकि रिजेक्शन के चांस जो है बहुत कम रहे। ठीक है, तो चलिए इसकी आज हम चर्चा करेंगे। न्यू वैकेंसी, ब्रांड न्यू वैकेंसी है, एचपीसीएल के अंदर है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, कोर्स जो है, पढ़ाई कहां से करनी है, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि पढ़ाई के ऊपर ही तो सारा गेम जो है अटका हुआ है। क्योंकि यहां से पढ़ेंगे तभी हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो चूंकि डेडिकेटेड फायर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है तो फायर का सिलेबस आएगा, उसकी तैयारी कैसे करनी है, सैलरीज कितनी होने वाली है, पैसा जेब में कितना आएगा, एज कितनी होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, सारी जानकारी जो है हम आप तक अभी पहुंचाने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और सभी दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ऑफिशियली इसका जो रिक्रूटमेंट है, ये जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसमें मैं डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर विजिट करके जो है आप देख सकते हैं। देखेंगे आप भाई एचपीसीएल जो है, एचपीसीएल क्या है मैं आपको बता दूं, आपको पता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसके पेट्रोल पंप होते हैं, रिफाइनरीज हैं इसकी। ठीक है, इसके अलावा आप घरों में गैस सिलेंडर्स आते हैं। ठीक है, और भी क्रूड ऑयल वगैरह, यानी बहुत बड़ा काम है। उसके अंदर जो है वैकेंसी है और इन्होंने कहा है रिक्रूटमेंट फॉर प्रोफाइल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यानी जो भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके लिए हम वैकेंसी जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एचपीसीएल है, स्टेब्लिश है, कब हुई थी भाई? सन 1974 में स्टेब्लिश हुई थी, तब से चलती आ रही है। काफी साल जो है इसको 51-52 साल जो है हो चुके हैं। टर्नओवर की बात करें 4,59,815 करोड़ का जो है टर्नओवर रहता है इसका हर साल, लगभग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वैकेंसी है, पे आउट अच्छा मिलेगा, सिंपल सी बात, अच्छी कंपनी होगी, पे आउट अच्छा मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेगी। बात कर लेते हैं भाई सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो पहली अगर बात करें, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 26 मार्च से। जी हाँ दोस्तों, आज आज ही ये वैकेंसी आई है, आज ही इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और आज ही ये वीडियो आप सभी के बीच में मैं डाल रहा हूँ। 26 तारीख से इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है। ऑनलाइन अपने वेबसाइट पे जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, लास्ट डेट की अगर बात करें तो 30 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट जो है वो होने वाली है। तो लगभग अगर हम बात करें तो 1 महीना और 4 दिन जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो दूसरी बात यह है, फॉर्म भरना है, आज भरना है, कल भरना है, फटाफट से जाइएगा नजदीकी मित्र केंद्र पर फॉर्म भर दीजिएगा। ध्यान रखें, फोटो, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन वगैरह सही तरीके से ऐड करिएगा, वरना आपको दिक्कत होगी, बाद में रिजेक्शन आएगा, मुझे मत बोलिएगा। तो अच्छे से समझना है। ठीक है,
उसके बाद में बात करते हैं कि वैकेंसीज के बारे में। तो सीधी सीधी बात है, हमारी वैकेंसी इसमें एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की, इसमें हालांकि और भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, हमारी वैकेंसी होने वाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की जो है ये वैकेंसी होने वाली है। देखो सैलरी की बात करें 30,000 से 1,20,000, 30,000 से 1,20,000 के बीच में मिलेगी। बेसिक पे, HRA, DARA सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। अच्छा खासा पे आउट मिलेगा, अच्छा खासा पैसे मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, वैकेंसीज की बात करें 28 जो है टोटल इसमें वैकेंसी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो कितनी है भाई 28। लगातार पिछली 1-2 वैकेंसी आपने देखी तो 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, 4 पोस्ट, इसमें थोड़ी सी ज्यादा 28 पोस्ट ठीक ठाक है। फॉर्म भरिए, अच्छे लेवल पे तैयारी करिए, सिलेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है इसमें जो है ये थोड़ी कम ली गई है, एज जो है 25 साल है। लेकिन घबराइए मत, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन 10 साल, ये आपको एज में छूट जो है वो मिलने वाली है। तो आप जो है उस हिसाब से अपना फॉर्म भरेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें, आपकी जो योग्यता है, किसकी शैक्षणिक योग्यता जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या होने वाली है। पहली चीज एनी साइंस ग्रेजुएशन, यानी आपने साइंस सब्जेक्ट में क्या करी हो भाई, ग्रेजुएशन करी हो। क्या करी हो, ग्रेजुएशन करी हो। यानी सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो BSc बैचलर ऑफ साइंस आपने करी हो, उसमें हमारे बायोलॉजी, उसमें हमारे साथ में मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, ये सभी लोग उसमें काउंट हो जाते हैं। साइंस आपने ग्रेजुएशन करी हो, चाहे BSc ऑनर्स करो या कुछ भी करो, पर्टिकुलर साइंस से क्या हो, आपने ग्रेजुएशन करी हुई होनी चाहिए। साथ में अच्छी बात देखिए क्या है, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी, यानी आपने 1 ईयर का क्या आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। तो जो लोग 6 महीने वाले हैं, मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ 6 महीने को प्रायोरिटी मत दीजिए, 1 साल का करिए, आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा फाइनली वो बात आ चुकी है, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी माना जा रहा है। तो ग्रेजुएशन है आपकी साइंस में, प्लस में आपके पास 1 साल का फायर सेफ्टी का डिप्लोमा है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है इसकी क्वालिफिकेशन, समझ गए। पोस्ट 28, एज की बात करें 25 है मैक्सिमम, साथ में 3, 5 तो 10 साल का छूट है। क्वालिफिकेशन आपको साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन और साथ में 1 साल का डिप्लोमा। चलिए अब बात करते हैं भाई ऑल पोजीशन, यानी जितनी भी पोजीशन है उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। यानी मिनिमम आपने जो भी ग्रेजुएशन करी है उसके अंदर मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए। किस किस के लिए, जनरल, OBC, नॉन क्रीमिलियर और EWS के लिए। यानी हर डिप्लोमा में या साइंस में से आपने ग्रेजुएशन करी है 60% चाहिए, और 50% चाहिए SC ST और PWBD वाले कैंडिडेट जो है उनके लिए। तो ये ध्यान रखें, जिनकी क्वालिफिकेशन कम है या जिनकी परसेंटेज कम है उनको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो कैसा होगा सिलेक्शन प्रोसेस में भाई, पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, अच्छे अच्छे जो फॉर्म है जिन्होंने सही भरा उसको चूज किया जाएगा। फिर उसके बाद में CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह, फिजिकल वगैरह, ये सब होगा। उसके बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन ध्यान रखिए ग्रुप डिस्कशन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, जिस प्रकार की जो हमारी वैकेंसी है उस हिसाब से ही उसकी चीजें होंगी। तो यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे CBT होगा, स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद में फिजिकल और जो है मेडिकल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में बात करें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सिलेबस की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा वो देखेंगे। पहला एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, है ना, यहाँ पे ABCD वाले आएंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी लिखने वाला नहीं आएगा, वो आएगा। ठीक है, बात करें फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर की अगर हम बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड आपका यहाँ पे आने वाला है। ठीक है ना, मैथ से संबंधित चीजें आने वाली है, इंग्लिश सब्जेक्ट से आने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, और इंटेलिजेंस पोटेंशियल टेस्ट यानी रीजनिंग और डाटा इंटरप्शन से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्या आएगा, आपकी मैथ हो गई, आपकी इंग्लिश हो गई, आपकी यहाँ पे हो गई रीजनिंग वगैरह, ये सब यहाँ पे आने वाली है फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड पार्ट के अंदर है टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, यानी जो भी आपकी पोस्ट है उससे संबंधित जो है आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। तो हमारी पोस्ट क्या है, फायर एग्जीक्यूटिव, डिप्लोमा भी किसका लगा रहे हैं, फायर का। तो यहाँ पे जो 50% का जो सब्जेक्ट है, यानी 50% जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आपका कंप्लीट डाटा आएगा, किसका भाई, फायर का। यानी फायर से संबंधित जो है सब्जेक्ट का क्या होगा, आपको ज्ञान होना या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, अभी तक क्या हो रहा था, वैकेंसी आ रही थी लेकिन वहां पे सिलेबस नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार सिलेबस भी आया है और वैकेंसी भी ठीक ठाक आई है। तो आपके पास
इस मौके पर चौका लगाने का जो है अवसर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में सीबीटी वगैरह है। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, यानी नेक्स्ट के लिए जाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा कहा है कि फिजिकल फिटनेस इफिशियंसी टेस्ट ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर, यानी उसके नंबर वंबर नहीं जुड़ेंगे। यानी सीधी सीधी बात क्या, आपकी जो मेरिट लिस्ट जाएगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी हमारे टेस्ट के ऊपर ही जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीबीटी करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में बाकी चीजें जो है जो होंगी वो वेबसाइट के ऊपर डाल दी जाएगी। अब भाई बात आती है कि जी हमें सिलेक्शन लेना है सर, तो कैसे लेंगे? तो उसके लिए अपन को पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई के लिए 50% क्या है, हमारा फायर सेफ्टी से रिलेटेड मैटर आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी कहा है, फायर से रिलेटेड अगर डाटा आ रहा है, सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। एचपीसीएल 2024 के अंदर लगभग हमारे 8-10 लड़के जो है जो रिटन टेस्ट क्लियर करके बैठे, हालांकि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसका 85 के आसपास उनका स्कोर है जो उनका फाइनल होगा। तो इसलिए अच्छा कोर्स हम हमेशा देते हैं, और उसी की कड़ी में आज एक नया कोर्स एचपीसीएल का हम लॉन्च कर रहे हैं, जो आपको सीधा सीधा क्या बनाएगा, फायर एग्जीक्यूटिव बनाने वाला कोर्स है। डेडिकेटेड वीडियो रहेंगे फायर के, बेसिक एडवांस लेवल का रहेगा, सारी जानकारी उसके अंदर हम आपको देंगे। बैच का नाम है मिशन बैच, जो है हमने लॉन्च कर दिया है आज, और अभी से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, तुरंत जाएंगे और वहां से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। फीस की बात करें तो फीस मात्र हमने 1249 रुपए रखी है। ठीक है, ऐसे कोर्सेज जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होते हैं उनकी फीस 3-3, 5-5 हजार होती है, लेकिन हमने अफोर्डेबल कोर्स जो है आपके लिए बनाया मात्र 1250 रुपए में। 1250 रुपए बहुत ईजी है। एक जमाना था जब देखो आप ऑफलाइन कोचिंगों में जाते 10-10, 15-15 हजार 3-3 महीने के देते थे। यहाँ पे कंप्लीट वैलिडिटी मिलेगी एग्जाम तक, बेसिक एडवांस सारे कोर्सेज, पैटर्न भी उसी वाइज आपको मिलेगा। पोस्ट क्या है अपनी, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की पोस्ट है, उस पर आपको ये कोर्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अब कोर्स कहां से क्या करना है, परचेज कैसे करना है, कहां से क्या करना है, तो पहली बात सर्च करेंगे प्ले स्टोर के ऊपर, क्या गुरु कृपा फायर क्लासेज है। जैसे ही सर्च करेंगे ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस जाएंगे, तुरंत इसको डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर करने के बाद में आपको अलग अलग कोर्सेज वहां पे बैनर स्क्रीन पे दिख जाएंगे। उसमें आप क्या करना है, आपको ये वाला मिशन बैच ज्वाइन करना है, परचेज करना है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी। इसके अलावा और भी हमने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, जैसे अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हमारे क्या था, फायर एग्जीक्यूटिव का, जिसमें बी पार्ट था फायर सब्जेक्ट का, उसका भी हमारे पास कोर्स है मात्र 1299 में। उसके अलावा किसी को इंटरव्यू बैच लेना है वो भी हमारे पास है, प्रीवियस पेपर के हमारे पास बैच है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज हमारे पास है, काफी सारे कोर्सेज हमने जो है लॉन्च कर रहे हैं। तो जो भी आपको सुटेबल हो आप वहां जाकर जो है पढ़ाई उसकी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर और बात करें हम तो भाई क्या क्या है, एमोलमेंट्स की बात हो रही है, तो आपकी सैलरी है 30,000 से 1,20,000 के बीच में आपको रहेगी। ठीक है, यानी कंपनी के जो सीटीसी है वो लगभग 10.58 लाख, लगभग 10.5 लाख के आसपास रहने वाला है। इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, आपके एचआरए का, डीआरएस अलाउंस, रिटायरमेंट का दे रखा है, पेंशन स्कीम, सीटीसी वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। कंप्लीट डिटेल में आपका क्या होगा, मेडिकल यहाँ पे होगा, तो आपको कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। उसके अलावा एज लिमिट में जो छूट की बात मैं कह रहा था वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। 5 साल मिलेगी SC ST, 3 साल मिलेगी आपको OBC नॉन क्रिमिनल, और 10 साल की PWD वाले कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, इसके लिए आपको सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप छूट अगर ले रहे हैं तो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन की प्रोसेस कैसे करनी है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें कैरियर का ऑप्शन है, और उसके अंदर करंट ओपनिंग जो है उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट वहां पे भर सकते हैं। ठीक है, 26 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, और कब तक, 30 अप्रैल से जो है आपको लास्ट डेट आपको मिलने वाली है। उसके बाद में बात करें एप्लीकेशन फीस, तो SC ST और PWBD वाले तो क्या है भाई, बिल्कुल फ्री है। फॉर्म का पैसा किसको देना पड़ेगा, जनरल, OBC नॉन क्रिमिनल और EWS वाले, उनको कितना देना पड़ेगा, टोटल 1180। हर बार लगभग यही फीस होती है, 1,000 रुपए प्लस 18% GST, 1180 रुपए आपको ऑनलाइन फीस करनी है। ऑनलाइन ही आपको चालान काटना है, वहीं से जो है आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी भाई इसकी संपूर्ण जानकारी। तो फटाफट से जाइए, फॉर्म फिल करिए, अच्छे से ध्यान से करिए। फॉर्म फिल करने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाता है। उस एग्जाम के लिए आप ये कोर्स परचेज करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आई, फटाफट से फोन उठाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक में अंदर आपको बहुत सारे हमारे नंबर, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब सारी चीजें मिल जाएंगी। बात करिए और अपनी समस्या का समाधान करके फॉर्म फिल करिए। ठीक है, तो तैयारी करेंगे इस कोर्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।